हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपके फैमिली में सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम आज आपके लिए आईपीओ रिव्यू लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा आईपीओ जो 8 अप्रैल से स्टार्ट होकर 10 अप्रैल को क्लोज हो रहा है। इसमें मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो ये आपको 12 अप्रैल को मिलने जा रही है। अगर मैं लिस्टिंग की बात करूं तो ये आईपीओ 16 अप्रैल को लिस्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तीर्थ गोपीकन आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे तीर्थ गोपीकन आईपीओ का जीएमपी क्या रहने वाला है, कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, और हमें इस आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये आज की वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसको एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं जीएमपी फॉर तीर्थ गोपीकन आईपीओ के बारे में। जीएमपी दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है जो लिस्टिंग इनके लिए जरूरी होता है। तो इस आईपीओ में अगर जीएमपी की बात करें ना, तो यहाँ पे अभी जीएमपी के ऊपर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन जो हमारा क्राइटेरिया होता है ना किसी भी आईपीओ अप्लाई करने के लिए जीएमपी का, वो हमारा क्राइटेरिया मिनिमम 20% का होता है। तो यहाँ पे अगर जीएमपी 20% से ज़्यादा रहता है ना, तो आप आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं कि तीर्थ गोपीकन कंपनी है क्या और काम क्या करती है। अगर बात करें ना, तो कंपनी 2019 के अंदर बनी थी और बेसिकली कंपनी जो है ना, रोड कंस्ट्रक्शन, सीवेज एंड वाटर सप्लाई के बिजनेस के है अंदर है, वो भी एमपी के अंदर यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। इसके अलावा कंपनी एक सब कॉन्ट्रैक्टर और सब प्रोवाइडर भी है। इन्होंने एक रेजिडेंशियल टावर बनाया है इंदौर सिटी के अंदर। दोस्तों, अगर हम बात करें ना, ये कंपनी डिफरेंट तरह के सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट लेती है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, पाइपलाइंस हो गया, सीवेज सिस्टम हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिविल कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट लेती है। दोस्तों, अब आते हैं कंपनी का आईपीओ लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ ना, पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है जो डेली बेसिस पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको पूरा करने के लिए कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। सेकंड जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है ना, वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये दो ऑब्जेक्टिव हैं जिसके लिए कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर। अगर फाइनेंशियल में बात करूँ ना, सबसे पहला आता है एसेट्स। जो कंपनी के जो एसेट्स की वैल्यू की बात करूँ ना, तो 2021 में जो क्लोजिंग हुई थी ना, वहाँ पे कंपनी के एसेट्स की वैल्यू लगभग 3115 लाख रुपए थी, जो एक साल बाद बढ़कर लगभग 4277 लाख हो गई। यानी कि लगभग देखा जाए ना, यहाँ पर 1000 लाख में एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है एक साल के अंदर। 2023 में जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हुई थी ना, वहीं एसेट्स की वैल्यू बढ़कर 4743 लाख हो गई। और जो अभी 2023 में सितंबर में जो क्लोजिंग हुई है ना, वो लगभग एसेट्स में लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर जो एसेट्स की वैल्यू है ना, 13,719 लाख रुपए हो गई। तो यहाँ पर देखा जाए ना, कंपनी के एसेट्स की वैल्यू है ना, ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, जो कंपनी के लिए काइंड ऑफ अच्छा साइन है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड फाइनेंशियल के अंदर रिवेन्यू की। तो कंपनी का दो रिवेन्यू की बात करें ना, तो कंपनी का जो रिवेन्यू है 2021 के अंदर, वहां पर 4620.7 लाख का रिवेन्यू था, जो एक साल बाद बढ़कर थोड़ा डिक्लाइन हुआ, लगभग 1500 लाख रुपए, यानी कि 1.5 करोड़ का रिवेन्यू काइंड ऑफ कम हुआ एक साल बाद बढ़कर। 2023 में जो क्लोजिंग हुई है ना, उसमें कंपनी के जो रिवेन्यू है लगभग 3914 लाख रुपए है। ठीक है। और 2023 में अभी जो सितंबर में क्लोजिंग हुई है, वही रिवेन्यू लगभग 6 लाख, वही जो रिवेन्यू 2023 के अंदर मतलब बढ़कर 6970 लाख रुपए हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए ना, पहले थोड़ा सा रिवेन्यू में डिक्लाइन आया था, लेकिन उसके बाद क्या है, ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू की वैल्यू बढ़ रही है, जो कंपनी के लिए काइंड ऑफ अच्छा साइन है। फाइनेंशियल में अगर बात करूँ ना, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूँ ना, तो कंपनी का 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हुआ था, उसमें लगभग 46 लाख का प्रॉफिट हुआ था, जो एक साल बाद प्रॉफिट की वैल्यू बढ़कर मतलब जो एक साल बाद प्रॉफिट की वैल्यू कम होकर लगभग 15 लाख रुपए रह गई। 2023 में जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हुआ ना, उसमें कंपनी के जो प्रॉफिट की बात करूं, लगभग 1.79 करोड़ है। ठीक है। और वही 6 महीने बाद प्रॉफिट की वैल्यू बढ़कर लगभग 784 लाख रुपए हो गई, यानी कि लगभग 7 करोड़ 84 लाख रुपए हो चुकी है कंपनी के प्रॉफिट की वैल्यू। तो यहाँ पर देखा जाए ना, कंपनी के तीनों फाइनेंशियल एस्पेक्ट, प्रॉफिट हो गया, एसेट्स की वैल्यू हो गई, और या फिर बात करें ना हम रेवेन्यू की, वो तीनों ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं, जो कंपनी के लिए काइंड ऑफ अच्छा साइन है। दोस्तों, अब बात करते हैं RONW रेशियो, यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ, यानी कि जो कंपनी प्रॉफिट कमा के दे पा रही है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को या नहीं। तो अगर किसी कंपनी की RONW रेशियो 15% से कम होती है ना, तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं मानी जाती। और अगर यही रेशियो 15% से ज़्यादा 20% से ज़्यादा होती है बेसिकली, तो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल मानी जाती है। तो यहाँ पर बात करें ना, इस आईपीओ में कंपनी की जो RONW रेशियो है ना, वो लगभग 22.72 है, जो कंपनी के लिए काइंड ऑफ पॉजिटिव साइन है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीर्थ गोपीकन आईपीओ डिटेल्स के बारे में। आईपीओ डिटेल्स में बात करें पहले,
तो ये IPO 8 अप्रैल को ओपन होकर 10 अप्रैल को क्लोज होने जा रहा है। अगर मैं प्राइस बैंड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पर शेयर 111 रुपये का मिलने वाला है। अगर मैं लोड साइज की बात करूं तो यहाँ पर लोड साइज 1200 का है, यानी कि लगभग आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1,33,200 रुपये की करनी पड़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं ऑफर डिटेल्स, यानी कि कंपनी इस IPO से कितना पैसा उठा रही है। तो ये कंपनी जो है इस IPO से लगभग 44.40 करोड़ रुपए उठा रही है, और जो कम्प्लीटली फ्रेश इशू है 40 लाख शेयर का, यानी कि इसमें कोई OFS नहीं है। OFS का मतलब क्या होता है? ऑफर फॉर सेल, यानी कि इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपना कोई भी शेयर बेचकर नहीं जा रहे। दोस्तों अब बात करते हैं प्री इशू शेयर होल्डिंग। प्री इशू शेयर होल्डिंग चल रही है वो 96.50 चल रही है। उसके बाद जो IPO आएगा उसके बाद प्री इशू पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग होगी वो 64.33 रहेगी, जो कंपनी के लिए देखा जाए काइंड ऑफ अ पॉजिटिव साइन है, बिकॉज इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास बेसिकली मेजोरिटी शेयर रहेंगे, जो 51% होता है, उससे ज़्यादा के शेयर रहेंगे। तो अब आते हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट के अंदर, हमें IPO अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए डिफरेंट फैक्टर्स लेकर आ रहा हूँ, जिसमें पहला फैक्टर आता है RONW रेशियो का, यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ का। तो यहाँ पे जो RONW रेशियो चाहिए होती है ना, वो मिनिमम IPO अप्लाई करने के लिए वो लगभग 15 से 20% की चाहिए होती है। और यहाँ पर जो RONW रेशियो चल रही है ना इस IPO में कंपनी की, वो 22.72 चल रही है, जो काइंड ऑफ अ कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। दोस्तों अब बात करते हैं GMP के बारे में। तो GMP के अंदर हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो मिनिमम 20% का होता है, लेकिन अभी क्या है ना, ये IPO अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे GMP के बारे में ऐसा कोई अपडेट नहीं है। तो काइंड भी इस मामले में देखा जाए कंपनी काइंड ऑफ न्यूट्रल वन है। तो इस IPO में अप्लाई करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ये कि आपको अपना देखना पड़ेगा कि इस IPO में सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है, यानी कि IPO कितना % सब्सक्राइब हो रहा है, ठीक है। सेकंड जो आता है GMP, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें ना जिस दिन IPO आएगा ना उस दिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा इसके लिए। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो है कि आपको कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप इस चैनल पर और ज़्यादा IPO रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए चैनल फाइनेंस ब्लास्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।